वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कमर्शियल परवास पर सफ़र किया। वज़ीर आज़म दौरान परवास मुसाफिरों से घुल मिल गए। बच्चों को प्यार किया, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियां बनवाई। वज़ीर आज़म के वफ़द में मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज भी शामिल। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्की। शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने के कवी इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात पुरुमीद, कहा चांद 8 अप्रैल को पैदा हो जाएगा। 9 अप्रैल को जब चांद नजर आएगा उस वक्त उम्र 8 घंटे के करीब होगी। भारत का पाकिस्तान में 20 अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ़। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा सच साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर नई गीदड़ भभकी। कहा हर उस पाकिस्तानी को कत्ल करेंगे जो भारत में दहशतगर्दी करेगा। मोदी सरकार की यही पॉलिसी है। कोई दहशतगर्द पाकिस्तान भाग जाता है तो उसे वहाँ भी मार डालेंगे। इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी अपने शहरियों के कत्ल का मामला भारत के साथ उठा चुके। पाकिस्तान की राजनाथ के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़ेह तौर पर जुर्म का एतराफ़ है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कुछ दोस्त ममालिक की सरजमीन भी इस्तेमाल की। तहकीकात जारी हैं, जल्द तफसीलात सामने लाएंगे। आलमी बरादरी भारत के गैर कानूनी इकदामात पर मुहासबा करे। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से भड़के मार रहे हैं। भारत में बराह रास्त हमला करने की जरूरत नहीं। भारत को किसी भी मुहिम का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमने माजी में भारत का जहाज गिराया, पायलट खैरात में वापस किया। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे। पाक धरती को दुश्मन अनासर से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक DA खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इंतहा पसंद फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। उधर शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इतलात पर कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। बलोचिस्तान के इलाके पंजगोर में भी ऑपरेशन। असद उर्फ हसरत समेत 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुराज़्म। शाम में चीनी बाशिंदों की हलाकत, 5 अफसरों के खिलाफ एक्शन। RPO हज़ारा, DPO अपर और लोअर कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KP, डायरेक्टर दासूस सिक्योरिटी पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अफसरान पर चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी में गफलत का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चीनियों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। अफरीदी साहब ने जरूर कहा शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर है, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। खुर्रम जीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। PTI के इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। शहरियार अफरीदी की कोहाट जलसे में पार्टी क़यादत को धमकी। कहा पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि मुझे फटने पर मजबूर न करें। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। पीठ में छुरे घोंपने वालों को फिर से गले लगाने नहीं देंगे। उधर बैरिस्टर गोहर बोले शहरियार अफरीदी ने जो कहना है पार्टी के अंदर कहें, सबके सामने नहीं। अगर कोई किसी से मिला हुआ है तो इसका इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गोहर के सामने ही फट पड़े। शहरियार अफरीदी के बयान की खुलकर हिमायत कर दी। कहा खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। पीटीआई सबसे मजबूत जमात है, आज दोबारा इलेक्शन करा लें, पता चल जाएगा। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का जनरल फैज और जनरल बाजवा ने बताया। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? आला अदलिया के जजेस को धमकी अमेज खतूत की तहकीकात जारी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही। तहकीकाती टीम ने मुमासलत के पहलुओं पर अहम शवाहिद हासिल कर लिए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खतूत से जजेस के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत में वेलकम टू बेसलेस इंतराक्स तहरीर किया गया। अल्फाज जजेस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मदयत में दर्ज किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कच्ची आबादियों को LDA डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत LDA प्रोजेक्ट्स का जायजा इजलास। LDA एवेन्यू 1 में पायलट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा रेडी बानों के लिए वेंडिंग पॉइंट्स बनाए जाएं, किसी की रेडी ना छीने। उधर पंजाब में 300 ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का आज़म। स्पोर्ट्स एंडोवमेंट फंड बढ़ाकर 2 से 4 अरब रुपए कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फ़रोग़ है। खेल हमें नज़्मो ज़ब्त सिखाते हैं। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा। जेल में दी गई सहूलियात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। कहा गया जेल में सिक्योरिटी कैमरों पर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बानी पीटीआई के लिए 15 एहलकार तैनात हैं, जिनमें से 2 अफसरान हैं। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया, जिनमें से 2 सेल बानी पीटीआई के ज़रिए इस्तेमाल हैं। कोई भी शख्स बगैर इजाज़त बानी पीटीआई के सेल तक नहीं पहुंच सकता। बानी पीटीआई को सेहत बख्श खाना दिया जाता है जो स्पेशल किचन से बनता है। खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार होता है। रावलपिंडी में डॉल्फिन एहलकार की खातून से मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून के कज़न तसव्वुर सत्ती ने दवाई के बहाने घर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकियां भी दी। खातून अलीपुर इस्लामाबाद की रिहायशी है, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ख़वातीन के खिलाफ किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। अचानक रवानगी पर 6 मगोइयां अरूज पर। PCB के मुताबिक शाहीन अफरीदी इजाजत लेकर कैंप से गए। पीर को रावलपिंडी में शेड्यूल इफ्तार डिनर में शरीक होंगे। इफ्तार डिनर में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मदऊ। उधर काकुल अकेडमी में कौमी टीम का फिटनेस कैंप खत्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मुल्की दस्तयाब कोचेस ही जिम्मेदारियां निभाएंगे। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच, मुआवन कोचेस में अब्दुल रज़ाक को शामिल करने का इम्कान। उधर कौमी टीम के हेड कोच के लिए गैरी क्रिस्टन से मामला तय। जेसन गिलेस्पी वाइट बॉल टीम के लिए बतौर हेड कोच फाइनल। PCB को कौमी टीम के मुआवन कोच की भी तलाश। 20 अप्रैल तक दरखास्तें तलब। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से कबल आखिरी वीकेंड, मार्केटों में खिड़की तोड़ रश। ईद की शॉपिंग के लिए वक्त कम रह गया। कपड़ों की तैयारी मुकम्मल, जूते भी खरीद लिए गए। चूड़ियों, ज्वेलरी और मेहंदी की तलाश जारी। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स की बुकिंग करा ली, मर्दों ने सैलून्स का रुख कर लिया। सिंध में जायद किराए की वसूली पर हुकूमत का एक्शन प्लान। सीनियर वजीर शजील मेमन ने शिकायत पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम ईद के बाद भी जारी रहेगी। सिंध ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। 50 से ज़ायद नौजवान डाकुओं के हाथों मारे जा चुके। सिंध हुकूमत ने कोई बयान नहीं दिया।
MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान की माईशत कराची से चलती है, इस शहर को दूसरों के आसरे पर छोड़ दिया गया। मोहसिन नकवी हर जगह जा रहे हैं तो कराची का दौरा भी करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि रियासत अपना काम नहीं कर रही, हम इमदाद लेने वालों को इमदाद देने वाला बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत के K4 प्रोजेक्ट पर इजलास। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे में अब किसी किस्म की ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म से बात करके PSDP से फंड्स दिलवाऊंगा। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी ज़मीन का मामला हल करवाने की हिदायत। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, ईद पर सफारी जू में दाखिला मुफ्त होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर सफारी पार्क का दौरा। कहा, माहौलियात और वाइल्ड लाइफ में रेस्क्यू का काम शुरू है। सूबे में नाचने वाले रीछ जब्त करने के लिए कॉमिंग ऑपरेशन जारी। बचाए गए रीछों की मदद के लिए डॉक्टर की फोर्स इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में मौजूद है। पीस थ्रू स्पोर्ट्स डे पर सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के तहत कराची में तकरीब। ओलंपियन सलाहुद्दीन, रौनक लाखानी, आसिफ अजीम, फराज सईद की शिरकत। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, पाकिस्तानी खेलों से प्यार करने वाली कौम है। खेलों के जरिए अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करना है। और सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में दिलचस्प टाकरे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर ने द मिक को 1-0 से हरा दिया।